दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है और रातों रात करोड़पति बनना चाहता है और इसी लालच की वजह से वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका खामियाजा न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी हमेशा भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या एक मिडिल क्लास इंसान पैसों के पीछे इसी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा? बेल ऐसा नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो या ना करो, आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो की है एसेट्स। दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई व्यक्ति ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पैसे को सिर्फ कैश या फिर बैंक में रखने से ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में हर 4 में से 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं। और अगर वही बात करें कैश की, तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कैश मेरे लिए टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कैश एक मीडियम है। अगर आपको वाकई में दुनिया की 95% पॉपुलेशन को छोड़कर टॉप 1% लोगों में आना है तो आपको एसेट्स बिल्ड करने होंगे। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो कि आपको रातों रात करोड़पति तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बेटर और सिक्योर फ्यूचर की ओर बढ़ने में मदद जरूर करेंगे। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट एंड रीट्स। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो लगभग 15,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जो कि उन्हें हर महीने लगभग $20 मिलियन से भी ज्यादा की रेंटल इनकम जनरेट कर देती है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि रॉबर्ट को उनके रिच डैड ने सिखाया था कि हाउस और होटल्स जैसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो। इवन उनके रिच डैड भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड थे और उनके पास अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट उन्हीं प्रॉपर्टीज से आता था। रियल एस्टेट का बस इतना सा सिंपल सा गेम है कि जिस प्रॉपर्टी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, कॉम्प्लेक्स हो, शॉप्स हो या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो, आपकी करी गई इन्वेस्टमेंट आपको 2 तरह से रिटर्न्स देती है। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि समय के साथ साथ आपकी जमीन की कीमत बढ़ती जाएगी, और दूसरा हर साल आपकी रेंटल इनकम बढ़ती रहती है। अब आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदूं और फिर उसे रेंट पर दूं। देन इसका भी एक सॉल्यूशन है जिसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ओपीएम यानी कि अदर पीपल्स मनी कहते हैं। आप होम लोन या फिर प्रॉपर्टी लोन के थ्रू रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 40 से 50% तक की डाउन पेमेंट करना और लोन का टाइम पीरियड भी बहुत कम रखना। अब ऐसे में अगर आप 40% तक का डाउन पेमेंट भी अरेंज नहीं कर सकते और ना ही इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन तब भी आप रीट्स के थ्रू सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट कर रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक कंपनी है। ये कंपनी लोगों का पैसा लेकर उस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और फिर आपको हर महीने अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे पर डिविडेंड देती है। और दोस्तों जैसा कि आप कोई स्टॉक खरीदते हो और जब उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसे प्रॉफिट पर सेल कर देते हो, बिल्कुल उसी तरह रीट्स भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पर सेल करने की। एसेट नंबर 2, ऑनलाइन एसेट्स। दोस्तों पिछले 10 सालों में इंडिया ऑनलाइन एसेट और ई कॉमर्स के मामले में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। आजकल कंटेंट का जमाना है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है, तो ऐसे में हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम इन फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ स्विच करें, जिनमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें कि आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो या फिर आप कोई ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर क्लॉथिंग ब्रांड को डेवलप कर सकते हो। अगर आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते तो एसेट के नाम पर वेबसाइट क्रिएशन का काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कई सारे बिजनेस और क्रिएटर्स होते हैं जिनको एक अट्रैक्टिव वेबसाइट की जरूरत होती है। सो आप टाइम निकालकर एआई टूल्स की मदद से वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो। साथ ही में आपका कंटेंट, आपके ब्लॉग्स, आपके एजुकेशनल एप्स आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकते हैं। साथ ही में आज के टाइम पर एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है जो कि है ऑनलाइन ई बुक्स। आप एआई की मदद से सिर्फ कुछ ही टाइम में एक ई बुक क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा ये होता है कि आपको इन्हें सिर्फ एक बार बनाना रहता है और लाइफ टाइम आप जितनी कॉपीज चाहे उतनी कॉपीज सेल कर सकते हो। एसेट नंबर 3, फार्मलैंड। दोस्तों ऑनलाइन एसेट के बाद कोई ऐसा एसेट है जो कि आपको अच्छे खासी इनकम जनरेट कर दे सकता है तो वो है फार्मलैंड। दोस्तों हमारे देश के अंदर मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें खाना, दाने और अनाज ही नहीं देता, साथ ही में हमारी देश की इकोनॉमी को भी चलाता है। और शायद एक दिन ऐसा आएगा जब आप एआई यूज करना छोड़ दोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे, मोबाइल यूज करना छोड़ दोगे, लेकिन आप कभी भी खाना खाना नहीं छोड़ सकते। इसीलिए सिर्फ लैंड में नहीं बल्कि फार्मलैंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके 3 सबसे बड़े रीजन है, जिनमें से पहला है इंडिया के अंदर हर साल एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू लगभग 10 से 12% तक की बढ़ती है। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तीसरा, एग्रीकल्चर लैंड इकलौता ऐसा एसेट है जिसके अंदर मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई भी असर नहीं होता। सो एक अच्छे एसेट पोर्टफोलियो के लिए फार्मलैंड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एसेट नंबर 4, पेपर एसेट। सब आता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन एसेट जो कि है पेपर एसेट। पेपर एसेट्स का मतलब होता है हाई डिविडेंड स्टॉक्स या
फिर इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। सबसे पहले हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी रिसीव होता है। इंडेक्स फंड बेसिकली कंट्री की टॉप 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के स्टॉक्स का एक फंड होता है जहां पर आप हर महीने SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपका पैसा कंपाउंड होता है जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा कंपाउंड कैसे होता है, कंपाउंडिंग होता क्या है, देन इसके ऊपर मैं पहले एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल को अपनाते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और आप हर महीने के लगभग 30,000 रुपए कमाते हो एंड आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी सैलरी का 10% हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो आप हर महीने के 3,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि आज से 30 साल बाद यानी कि जब आपकी उम्र 50 साल हो चुकी होगी तो आपका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट कितना हो चुका होगा। देन मैं आपको बता दूं कि हर महीने के सिर्फ 3,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप 50 साल की उम्र तक करोड़पति बन चुके होंगे। एंड यही पावर है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग से आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1, 2 या 10 गुना नहीं बल्कि 100 या 1000 गुना तक आराम से बढ़ा सकते हो। यानी कि बेसिकली ये पेपर एसेट एक ऐसा एसेट है जो कि आपको सीधा 4th क्वाड्रेंट में लाकर खड़ा करता है जो कि है इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लैंड ओनर्स OPM का यूज करते हैं यानी कि अदर पीपल्स मनी, बट वही 4th क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि OPT का यूज करते हैं यानी कि अदर पीपल्स टाइम, और सबसे ज्यादा वेल्थ यही क्रिएट होती है। तो इसीलिए अगर आपकी सैलरी बहुत कम है और आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, देन ये पेपर एसेट आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकता है बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एसेट नंबर 5 कमोडिटीज। तो पैसा बनाने की लिस्ट में सबसे लास्ट और हजारों सालों से टेस्टेड जो एसेट है वो है कमोडिटी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इसे गॉड्स मनी भी कहते हैं जिसके अंदर सभी नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी रिसोर्सेस, फूड, लाइफ स्टॉक जिनके बगैर हमारी धरती पर जीवन संभव नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में रॉबर्ट कियोसाकी एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करते हुए ये कहते हैं कि स्कूल हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम पैसा कमा सके, कैश अर्न कर सके। उन लोगों के हिसाब से कैश ही सफलता की चाबी है, जबकि कैश सिर्फ एक कागज की तरह होता है, इसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसे गवर्नमेंट बनाती है और जिस चीज को गवर्नमेंट बनाती है उस चीज को वो जब चाहे तब हटा भी सकती है और उसे किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकती है। लेकिन गॉड्स मनी एक ऐसा एसेट है जिसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, जो कि दुनिया के हर एक कोने में है, सेम वैल्यू का है, जो कि 100 साल पहले जितना कीमती था 100 साल बाद भी वो उतना ही कीमती होगा। इसीलिए आपको भी अपना पैसा गॉड्स क्रिएशन में निवेश करना चाहिए। अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा बचाकर उसे गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।